आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, अगर तुम अमेरिका के में पढ़ने की सोच रहे हो तो 2 बार सोच लो, है ना। 2 बार क्या, 10-12 बार सोच लो, क्योंकि अब वो हालात रहे नहीं। मैंने कई बार बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं कि बाहर आप पढ़ाई करते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। कनाडा के लिए हैं बहुत दिक्कत, अभी हाल में होने लगी है, पहले नहीं थी। तो बात करेंगे इसकी। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको रिपोस्ट किया है। थंबनेल का हमारा शानदार कोर्स, अगर आप क्रिएटर्स बनाना सीख रहे हैं और आपके पास बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स नहीं है तो ये 9 मॉड्यूल्स, बेसिक फॉर बिगिनर्स, थंबनेल्स, हाई कन्वर्टिंग थंबनेल्स, ये सब चीज़ें निखिल सर आपको बताएंगे। 200 रुपये का मात्र ये कोर्स है, ठीक है। 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी। तो कंटेक्स्ट क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिस्टम को रीशेप करने वाले हैं। कैसे? ये फेडरल फंडिंग को काटेंगे, मतलब सरकार पैसे नहीं देगी। यानी कि एक तरीके से जो डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स हैं, एक यूनिवर्सिटी में दुनिया के लोग पढ़ते हैं हर जगह से, जैसे भारत में एक समय था, सब समझ रहे हो। तो एक तरीके से अमेरिका ये करने वाला है और डाइवर्सिटी इनिशिएटिव्स पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। एक पॉलिटिकल ओवरसाइट, अब ये बहुत डेंजरस है कि जब एजुकेशन में पॉलिटिक्स घुस जाए, लेकिन घुस चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में कि कोई इधर उधर का, बाहर का, ऐसा तो नहीं कि बाहर के लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं या जो हमारे लोग हैं वो नहीं पढ़ रहे हैं, और यूनिवर्सिटी फैकल्टी स्टूडेंट सब के सब डरे हुए हैं कि ये तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हम एग्जिस्ट कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि अमेरिका में बहुत सारा पैसा बाहर के लोग, जैसे भारत के बच्चे करोड़ों रुपए लोन लेके अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं जाके, आपको पता है। और डर भी है कि फ्री स्पीच और एकेडमिक इंडिपेंडेंस इसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहा है। रटगर कॉन्फ्रेंस हुई भैया, HBCU, हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को कैंसिल कर दिया गया। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो वीजा पे थे, उन्होंने प्रोफेसर को पूछा कि सर क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं, हमारे लिए सेफ है। पब्लिक यूनिवर्सिटी एक कुलीग ने टेक्स्ट किया, एक अंडर ग्रेजुएट रो रहा है ऑफिस में कि हमारे लिए जॉब बदल गई, अब हमको अमेरिका से भगा दिया जाएगा। तो वही बता रहे ना कि क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स, ग्रांट पेजेस डिसअपीयरिंग, सब कुछ खत्म होता जा रहा है यहां पे, ठीक है। साइंटिफिक प्रोग्राम्स जितने भी हैं दिक्कत में आने वाले हैं। हेल्थ सेंटर्स जो कि स्टडी कर रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका का मोर्टेलिटी रेट को क्या हुआ, उन सब में पैसे कम देंगे। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी इस तरीके से रहेंगी, समझ रहे हैं। अब ठीक है, जो है सो है। 7 मार्च को एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बोला कि $400 मिलियन फेडरल ग्रांट्स ये पुल कर रहे हैं, वो नहीं पैसे देने वाले हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, अब नहीं देंगे वो, क्योंकि हमने जो बोला कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने किया नहीं। ज्यूइश स्टूडेंट्स के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो यहूदी हैं वहां पे कैंपस में रह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एंटी इजराइल प्रोटेस्ट हुए थे, तो यूनिवर्सिटी वो नहीं कर पाई, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। अब हम सबको पता है कि सरकार में बहुत सारे यहूदी हैं, एक पूरी कम्युनिटी है सरकार में, अमेरिकन सरकार में, जो यहूदियों के लिए है। तो पैठ है यहूदियों की, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर, लेकिन दिक्कत की बात तब है जब इस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी आए जिसमें लोगों को एजुकेशन ही ना मिले, बच्चों को एजुकेशन ही ना मिले। तो नया जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोगे, को यही बोला है कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, ये जो DEI प्रोग्राम है, जो इसको फॉलो करेगा उसी को पैसा देंगे। आप समझ रहे हो, मतलब जो इसको एक तरीके से फॉलो नहीं करेगा, मतलब एजुकेशन डाइवर्सिटी अब रहेगी नहीं। कुछ साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम खत्म, मैंने बताया ना, कैंसर रिसर्च, मैटरनल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, पैसा नहीं है तो कहां से रिसर्च होगी, बताइए आप। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने तो वार्निंग तक दे डाली है जॉर्ज टाउन लॉ स्कूल को कि जो ग्रेजुएट्स हैं ब्लॉक कर देंगे हम, जब तक वो DEI कोर्सेस नहीं हटाते। DEI कोर्सेस को हटाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, राइट। तो हायर एजुकेशन पे एक अटैक है। क्या कर सकते हैं? क्रिस्टोफर रूफो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये की आर्किटेक्ट हैं सेसॉल्ट के, साफ साफ है कि यूनिवर्सिटीज को प्रेशर में लाओ। कैसे प्रेशर में लाओ? पैसा ही मत दो। जब पैसा नहीं दोगे तो ये परेशान हो जाएंगे, जैसे हो रहे हैं ये, और उसके बाद इनको बात माननी पड़ेगी। इनके पास यही एक ऑप्शन बचेगा। तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको डिसमेंटल कर दो।
तो उससे हम हायरिंग और करिकुलम्स को रिशेप कर पाएंगे, हम अपने हिसाब से बता पाएंगे कि क्या पढ़ाना है। डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस हो रहा है ये चीज, आप समझ रहे हो। रूफो को मारा लागो, जो कि जहां पे डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं, तो उनको वहां पे बुलाया था कि अगर मैं इलेक्ट होता हूं तो कैसे हम चीज़ों को करेंगे। तब उन्होंने ये बोला था कि हम ह्यूमैनिटीज़ करिकुला को मॉडर्नाइज करेंगे। अब किसमें क्या बोलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को कैसा हिस्टोरिक फिगर दिखाएंगे पता नहीं। बेसिकली कंजर्वेटिव्स का प्लान है अमेरिका का, और ये एक तरीके से भाई डेंजरस है, क्योंकि ये ब्रेन वॉश करेंगे, ये ब्रेन वॉश करेंगे। ये तो चलिए अभी तो ये स्टेप 1 है कि पैसा काटेंगे, और जब पैसा काटेंगे तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी परेशान होंगे। लेकिन जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ब्रेन वॉश सेंटर बनाएंगे हम, नफरत फैलाएंगे। क्लासिकल मॉडल है, ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेटिव फैकल्टीज मेंबर्स को लेके आओ, वो ब्रेन वॉश करेंगे। तो ये सदियों की मेहनत है जो कंजर्वेटिव्स चाह रहे हैं अमेरिका के। ऐसे ही 1950s में हुआ था सेम चीज। मार्क्सिस्ट प्रोफेसर थे उसमें, उस समय जो है उन्होंने टेस्टिफाई किया था, उनके ऊपर भी आरोप लगा था कि काफी ज्यादा वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो अटैक्स हैं वो स्ट्रैटेजिक लग रहे हैं, वेल फंडेड कैंपेन है, राइट। तो डेंजरस है। ट्रंप और उनके जितने भी दोस्त वो सब वही बता रहे कि भैया देखिए रिपब्लिकन डिस्ट्रस्ट है, हम भरोसा नहीं करते एक तरीके से, वी डोंट बिलीव इन दैट सिस्टम। अब तो करंट असॉल्ट जो है वो एक ब्रॉडर हिस्टोरिकल पैटर्न का पार्ट है। जैसे मैंने 1950s में जो रेड स्केयर था कि प्रोफेसर जो है वो टेस्टिफाई कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया, वियतनाम वॉर प्रोटेस्ट 1960s में निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने तब भी बोला था ये यूनिवर्सिटीज अमेरिका की रीढ़ की हड्डी है, यहीं से बड़े बड़े लोग निकलते हैं जो अमेरिका को महान बनाते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज जो है वो सही के साथ रहती हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करती हैं। रिचर्ड निक्सन के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुआ तो उन्होंने बोला पैसा नहीं देंगे जाओ अगर प्रोटेस्ट किया तुमको। 1980s और 1990s में सेम कल्चर वॉर्स हुए। राइट विंग डोनर्स ने इन कैंपेन्स को फंड किया और बोला कि बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकली करेक्ट है कि हमारे कल्चर को बचाना है। 2020 में ट्रंप में भी सेम चीज हुई है। तो ये वैसे कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक डर का माहौल है। 2015 में 57% जो अमेरिकन हैं दे हैड कॉन्फिडेंस इन हायर एजुकेशन 2023 तक, लेकिन अब ये नंबर 36% तक गिर गया। पिछले 10 सालों में 57% से 36% तक गिर गया। रिपब्लिकन्स का जो ट्रस्ट है वो 20% से 56% तक चला गया है। ट्यूशन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, पैंडेमिक रिलेटेड डिस्ट्रस्ट है। तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, कि आखिरकार आगे होगा क्या। जो प्रोडक्ट आएंगे इस कैंपेन के वो कैसे होंगे? क्या ये ब्रीडिंग ग्राउंड्स बनेंगे नफरत के लिए? बिल्कुल बनेंगे। नैरो माइंडेड वोक आइडियोलॉजीज को एलॉन मस्क काफी ज्यादा एक तरीके से इसको सपोर्ट भी करते हैं। तो क्या होगा इन सब का? रिसर्च की बात करें और अमेरिकन इन्फ्लुएंस की बात करें तो इसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं। भाई जाहिर सी बात है रिसर्च स्लो हो जाएगी, कैंसर ट्रीटमेंट, क्लाइमेट सॉल्यूशंस वो खत्म होंगे। और देखिए इससे किसको नुकसान है? हमको नुकसान है, हम ही मरेंगे। एआई डेवलपमेंट में जो अमेरिका लीड कर रहा है वो कम, इसका फायदा जो है चाइना लेगा, हम भारत भी ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। फ्री थॉट पे एक बहुत ही खतरनाक इफेक्ट, एकेडमिक्स बिल्कुल डरेंगे बोलने से। बहुत ही कम प्रोफेसर है जो क्रिटिसाइज करेंगे सरकार की पॉलिसी को। कुछ मीटिंग्स ऑलरेडी अभी ये वही है कि कैसे इससे बचा जाए। कुछ मीटिंग्स तो ये हैं, फंडिंग कॉस्ट। तो भाई जब वहां के लोगों के लिए हो रहा है तो भाई बाहर का जो बच्चा पढ़ने जाएगा उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आप समझ रहे हो। तो जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की डी फंडिंग है वो सेम चीज है, यही वो रिफ्लेक्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ना, जिस तरीके का ये पॉलिसी, ये फ्री स्पीच को नहीं, ये अपने खिलाफ होने वाली चीजों को ही बंद कर रहे हैं और ये अथॉरिटेरियन रिजीम करती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उसके पार्ट हैं, समझ रहे हैं। देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन चीजें बहुत ही गड़बड़ अभी फिलहाल अमेरिका के लिए दिख रही है। तो अगर आप पढ़ने जाने वाले हैं तो थोड़ा सा 2-3 बार सोच लीजिए ताकि आप थंबनेल्स का कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।